मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्ति करने के लिए 7 कदम का प्रयोग करना होगा, 7 हैबिट्स का प्रयोग करना होगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए और अपने जीवन में वो हैबिट जरूर लाइए और अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाइए। पहला हैबिट हो गया प्रोएक्टिव बनिए। प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार बनना। आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते हैं। प्रोएक्टिव लोग इस बात को समझते हैं कि वे रिस्पॉन्सिबल हैं। वे अपने आचरण के लिए जेनेटिक्स, परिस्थितियों या परिवेश को दोष नहीं देते हैं। दूसरा हैबिट आपका हो गया अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? शायद यह सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन आप इसके बारे में एक क्षण के लिए सोचिए कि आप अभी वो हैं जो आप बनना चाहते थे, जिसका सपना आपने देखा था। क्या आप वो कर रहे हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे? ईमानदारी से सोचिए और अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए। इस बात का हमेशा ध्यान रखते हुए और मनुष्य को कार्य करना चाहिए। तीसरा हो गया कि प्राथमिक चीज़ों को वरीयता दें। एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आप इस ज़िंदगी में हर एक चीज़ नहीं कर सकते। खुद को अपनी क्षमता से अधिक कामों में व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरी हो तो ना कहने में मत हिचकिचाइए और अपनी इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी पर फोकस कीजिए। तभी जा कर के आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। चौथा हैबिट हो गया हमेशा जीत के बारे में सोचें, अच्छा होने के बारे में नहीं। न ही यह कोई शॉर्टकट है, यह कैरेक्टर पर आधारित एक कोड है जो आपको बाकी लोगों से इंटरेक्ट और सहयोग करने के लिए है। हमसे ज़्यादातर लोग अपना मूल्यांकन दूसरों से कंपैरिजन और कंपटीशन के आधार पर करते हैं। हम अपनी सफलता दूसरों की असफलता में देखते हैं। यानी अगर मैं जीता तो तुम हारे, तुम जीते तो मैं हारा। इस बात का हमेशा ध्यान रखते हुए और मनुष्य को अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ना चाहिए। पांचवा हैबिट हो गया पहले दूसरों को समझो फिर अपनी बात समझाओ। कम्युनिकेशन लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल है। आप अपने कई साल पढ़ना लिखना और बोलना सीखने में लगा देते हैं, लेकिन सुनने का क्या है? आपको ऐसी कौन सी ट्रेनिंग मिली है जो आप दूसरों को सुनना सिखाती है ताकि आप सामने वाले को सचमुच अच्छे से समझ सके? शायद कोई नहीं। क्यों? अगर आप ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो शायद आप भी पहले खुद अपनी बात समझाना चाहते होंगे और ऐसा करने में आप दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह इग्नोर कर देते होंगे। ऐसा दिखाते होंगे कि आप सुन रहे हैं, पर दरअसल आप बस शब्दों को सुनते हैं, उनके असली मतलब को पूरी तरह से मिस कर जाते हैं। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए और लगातार अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए। छठा हैबिट हो गया तालमेल बैठाना। सरल शब्दों में समझें तो दिमाग एक से बेहतर है, दो दिमाग एक से बेहतर है। साइनर्जी करने का अर्थ है रचनात्मक सहयोग देना। यह टीम वर्क है। यह खुले दिमाग से पुरानी समस्याओं के नए निदान ढूंढना है। पर ये यूं ही बस अपने आप ही नहीं हो जाता। यह एक प्रोसेस है और उसी प्रोसेस से लोग अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज को उपयोग में ला पाते हैं। अकेले की अपेक्षा वो एक साथ कहीं अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। साइनर्जी से हम एक साथ ऐसा बहुत कुछ खोज पाते हैं जो हमारे अकेले खोजने पर शायद ही कभी मिलता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और अपने जीवन में लगातार आगे की ओर बढ़िए। सातवां हैबिट कुल्हाड़ी को तेज करें। शार्पेन द सॉ का मतलब है अपने सबसे बड़ी संपत्ति यानी खुद को सुरक्षित रखना। इसका अर्थ है अपने लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करना जो आपके जीवन के 4 क्षेत्रों फिजिकल, सोशल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल में आपका नवीकरण करे। ऐसे कुछ ऐसे चीज़ हैं, एग्जाम्पल हैं जो कि आपको अपने जीवन में करना चाहिए। फिजिकल शारीरिक, अच्छा खाना, व्यायाम करना, आराम करना। सोशल इमोशनल सामाजिक भावनात्मक, औरों के साथ सामाजिक और अर्थपूर्ण संबंध बनाना। मेंटल मानसिक, पढ़ना लिखना सीखना। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रकृति के साथ समय बिताना, ध्यान करना, सेवा करना। तो ये सारी बातें यदि आप अपने जीवन में करते हैं, ऐसा अपने जीवन में आदत लगाते हैं,
तो आप अपने जीवन में सफलता प्राप्ति कर सकते हैं और आप अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए।